दोस्तों एशिया कप के मैच के बाद में एक ऐसा बखेड़ा खड़ा हो गया है जिसने कि पूरे जगत को हिला के रख दिया है। मुद्दा सिर्फ यहाँ पर एक मैच का या उसके नतीजे का नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्समैनशिप वर्सेस देशभक्ति का है। और ये बहस अब सोशल मीडिया से निकलकर सीधे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। दरअसल दुबई में खेले गए एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ए ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ 128 रन पर रोक दिया और 15.5 ओवरों में मैच को खत्म भी कर दिया। कुलदीप यादव की फिरकी का जादू चला और उसने पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। वहीं कप्तान सूर्या ने नाबाद 47 रन बनाकर चेस को आसान कर दिया। लेकिन जीत के बाद जो हुआ उसने क्रिकेट से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं। मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया बाहर नहीं आई हैंडशेक करने के लिए, दूसरे खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए। पाकिस्तान खिलाड़ी काफी देर तक बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन इंडिया के खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया। अब इसी चीज के ऊपर, इस पूरे मामले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी के मौजूदा चीफ मोहसिन नकवी का भी गुस्सा निकलकर सामने आया है। हालांकि उस गुस्से के कोई मायने नहीं है, लेकिन इस गुस्से के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि जब ये लोग बिन पानी मछली जैसे छटपटाते हुए दिखाई देते हैं ना, ये पाकिस्तानी, तब वाकई में लगता है कि अब इनको समझ में तो आ रही है। तो मोहसिन नकवी साहब ने लिखा कि अटरली डिसअपॉइंटेड बाय द लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप टुडे, ड्रैगिंग पॉलिटिक्स इनटू द गेम गोज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। लेट्स होप फ्यूचर विक्ट्रीज आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेस। यहां पर नकवी साहब ने कहीं पर भी इंडियन क्रिकेट टीम, इंडिया, बीसीसीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी का भी जिक्र नहीं किया। लेकिन जाहिर सी बात है, सबको पता है कि यहां पर किसके बारे में बातचीत हो रही है। साफ साफ भारत पर आरोप लगाया कि पॉलिटिक्स को खेल में घसीटा गया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तोड़ा गया। लेकिन ये लोग कभी भी उन 26 लोगों की बात नहीं करेंगे जो पहलगाम में खत्म हो गए। इनको स्पोर्ट्समैनशिप ज्यादा जरूरी लग रही है, बशर्ते कि आतंकवाद को खत्म करने से। लेकिन असल कहानी क्या है? असल वजह दरअसल सिर्फ मैच में नहीं थी। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर खत्म कर दिया था। पूरा देश इस इंसिडेंट से सदमे और गुस्से में था। ऐसे में टीम इंडिया का मनोबल, उनका एटीट्यूड, सब उसी घटना से इंपैक्टेड था। और यही वजह है कि सूर्या ने कॉइन टॉस पर भी पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया और मैच के बाद पूरी टीम ने हैंडशेक सेरेमनी से दूरी बना ली। सूर्या का बयान भी इसके बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आया। सूर्या ने कहा कि कुछ चीजें खेल की भावना, स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होती हैं। हम पहलगाम इंसिडेंट के विक्टिम्स और उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं और ये जीत हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस और ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट करते हैं। यानी टीम इंडिया ने ये जीत सिर्फ खेल की नहीं, बल्कि शहीदों और देश के लिए जीत बनाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोशल मीडिया इस चीज को लेकर दो फाड़ हो चुका है, दो हिस्सों में बंट चुका है। जहां पर कुछ लोगों का कहना है कि आप क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग नहीं रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, तो वहीं पर एक बहुत बड़ा तबका है जो सूर्या और टीम इंडिया के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूर्या खुद पहले ही इस मुद्दे पर ट्रोल हो चुके थे। दरअसल प्री टूर्नामेंट ऑल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सलमान अली आगा और मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। उस समय फैंस ने सवाल उठाए थे। शायद इस बार उन्होंने साफ मैसेज देने का मन बना लिया था कि जब देश पर इस तरह की कोई आफत आएगी तो फॉर्मेलिटीज की कोई अहमियत बचती नहीं। वहीं पाकिस्तान का भी रिएक्शन सख्त है। उनके कप्तान सलमान अली आगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से गायब रहे और कहा जा रहा है कि हार और हैंडशेक कंट्रोवर्सी दोनों ने उनके मेंटल स्टेट पर भी असर डाला है। देखिए, बात यह है कि यहां पर आप इंडिया को चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन इंडिया अपनी जगह पर अगर गलत था भी तो हम तो नहीं मानते कि इंडिया ने कुछ गलत किया। तो ऐसे में सवाल अब ये आ रहा है कि स्पोर्ट्स बड़ा है या देश बड़ा है। मैं इस बात को लेकर पहले से ही क्लियर हूं कि देखिए, खेल कभी भी देश के बीच में नहीं आना चाहिए। और अगर आपकी इतनी ही बड़ी मजबूरी है कि क्रिकेट खेलना ही है जाकर, तो कम से कम ये जो आपने एक मिनिमम कदम उठाया, ये सबसे सही था। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या हर हाल में स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना जरूरी हो जाता है, या फिर जब बात देश की इज्जत और शहीदों की आए तो ये हाथ मिलाना जैसी फॉर्मेलिटीज को छोड़ देना ही बेहतर है। आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि ये वही पाकिस्तान है जिसने आतंकियों ने 26 मासूमों की जान ले ली थी। ऐसे हालात में टीम इंडिया का हैंडशेक से इनकार करना कोई गलत मैसेज नहीं, बल्कि अपने आप को स्ट्रांग तरीके से उनके सामने रखने का एक जरिया है। देखिए, खेल ऐसा है कि खेल तो खेल है। ये 2 पॉइंट्स कमाकर आप कुछ बड़ा चीज उखाड़ने नहीं वाले। ये टूर्नामेंट आज होगा, कल इस टूर्नामेंट को भुला दिया जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद ये फिर होगा। तो ऐसे में बीसीसीआई के फैसले के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो अभी भी मौजूद हैं। मतलब क्या सच है कि मैच खेलना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, तो आप पब्लिक की डिमांड को दरकिनार कर दोगे? दरअसल पब्लिक में बहुत बड़ी डिमांड थी
कि इंडिया पाकिस्तान से खेले ही ना, लेकिन रिपोर्टेडली सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हाई लेवल की मीटिंग के बाद में बीसीसीआई ने मैच खेला और अब वही मैच प्रोटेस्ट का पूरा मंच बन चुका है। दोस्तों, कहानी सिर्फ क्रिकेट की होती तो बात अलग होती, लेकिन यहां पर कहानी सिर्फ क्रिकेट की है नहीं। ये उस दर्द, उस गुस्से, उस सेंटिमेंट की कहानी है जो कि पूरा देश महसूस कर रहा है। जब मासूम पर्यटक अपनी जान के लिए भीख मांग रहे थे, तब स्पोर्ट्समैनशिप के नाम पर मजबूरी में हाथ मिलाना सिर्फ एक बेइज्जती है और कुछ भी नहीं। उन शहीदों और उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। टीम इंडिया ने खेल जीता और कहीं ना कहीं जो एक कदम उठाया उसने लोगों को थोड़ा सा सुकून भी दिया और एक साफ मैसेज दिया कि स्पोर्ट्समैनशिप होगी जरूरी, लेकिन देश से ऊपर नहीं है। दोस्तों, अब आप बताइए कि टीम इंडिया का ये कदम आपको कितना सही या कितना गलत लगता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।